जैसा कोई काम करेगा ऐसा ही सबको पता है कि कौन क्या काम करता है क्या नहीं करता है। बनने के बाद में तो आपको पता है कि भाई कोई किसी को नहीं करता। जैसे हम लोग अपना सफाई का काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम ड्यूटी करेंगे तो खाना खाएंगे, नहीं तो चाहे कोई भी बने कोई किसी का साथ नहीं देता। वादे ही करते हैं ना, काम तो पूरा नहीं होता ना। सरकार तो कहती है कि अवैध कॉलोनियां है। नहीं सर, हमारी तरफ तो कोई काम हुआ नहीं। बाकी इलेक्शनों के टाइम तो सब पहले अवैध होती है, बाद में तो कुछ नहीं होता। इलेक्शनों के टाइम तो सारे ही आ रहे हैं मांगने के लिए वोट तो। जी 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 वो तो फिर बाद में अवैध हो जाती है। अब तो कोई अवैध बता ही नहीं रहा। जी जी ये जो पोस्ट सेक्टर 7 और 8 इसमें बहुत ज़्यादा गंद है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, डॉग्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को तो बहुत दिक्कत आ रही है पार्किंग में। कॉर्नर वाले हाउसेस में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और टर्न करने की जगह नहीं है। गंद, मार्केट सेंटर मार्केट्स के बीच में कूड़े के ढेर हैं। कौन सी पार्टी को आगे देख रहे हैं चुनावों में? मेयर के प्रत्याशी जो है श्यामलाल खड़े हैं और उधर सुधा भारद्वाज खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको? इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, आपका जो तजुर्बा है, आपने इतने चुनाव देख लिए होंगे, तो आपको कुछ आभास तो हो ही जाता है कि हाँ हवा किस और बह रही है। तो जैसे लोग महसूस करते हैं शायद बीजेपी की अभी तक। जी जी बाकी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, रिजल्ट टाइम बताएगा। चोरियाँ सरेआम हो रही हैं, दिन दिहाड़े हो रही हैं। कल पता नहीं परसों की बात है, सेक्टर 2 में 2 लेडीज़ आई हैं, वो ये इलेक्ट्रिक बाइक थी, उसकी बैटरी चुरा के लेगी। तो सरेआम चोरियाँ हो रही हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। एक भाई साहब, एक समस्या जो रहती है वो समस्या ये है कि अब भ्रष्टाचार जो है 116 करोड़ रुपए का यहाँ नगर निगम के अंदर ही हुआ है। भ्रष्टाचार एक समस्या है, मुझे उसके बारे में। और दूसरा जो है जो महंगाई की मार है। आज सवेरे 1000 रुपये जो है कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़े हुए देखने को मिले? सर ये तो सेंट्रल लेवल का मामला है। अब पिछले 5 साल में काम तो हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उतने जमीन लेवल पे उतने काम नहीं हुए जितने कि शहर वासियों को जरूरत थी। किसे देखना चाहते हैं? मैं के तौर पे तो अभी फिलहाल तो हमें, अगर हम अपने कैटेगरीज की बात करते हैं तो हमें श्यामलाल बंसल जी ही दिख रहे हैं। तो कोई हमें और उसके अलावा कोई ज़्यादा अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनसे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि ज़मीनी स्तर पे काम करें। मुकाबला बढ़िया चल रहा है जी। जैसे राजकुमार भाटिया जी ने बोला है, अपने राजू जी है, राजीव जी हैं, वो भी अच्छे कैंडिडेट है। बाकी ट्रिपल इंजन सरकार नहीं है, जो भाई सुनील जिंदल जी ने बोला। बीच में अपने चंद्रमोहन जी भी आ बैठे हैं बीच में। जी जी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। 116 करोड़ का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है, तो क्या लगता है आपको? हुआ तो है जी, अब क्या करें, सबको पता है जी। तो इसके बारे क्या बोले हम? नहीं, मतलब ये है कि कोई भी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार होती है, हाँ क्या करें। भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार का तो इतना खैर नहीं कह सकते। मुद्दे पे है थोड़ा साफ सफाई का होना चाहिए। कई जगह पेड़ों की कटिंग नहीं हो पा रही है, वो लोगों का उस तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान आ रहा है। जी ये होना चाहिए जी। काफी होने वाले काम है। गड्ढे पड़े हैं सड़कों में, कई जगह हो जाते हैं, जैसे बरसातें हटती हैं उसके बाद कितने गड्ढे होते हैं। तो काम तो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए और होते रहने चाहिए, जो कि एक बहुत हमारे समाज उसमें कमी है कि जब इलेक्शन आते हैं तब काम का जोर ज़्यादा लग जाता है। उसके बीच पहले कोई ना करते, परवाह नहीं करता कोई। तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए काम जो है। पंचकुला में नगर निगम के चुनाव अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां प्रचार जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न दलों के राजनीतिक जो नेता हैं, वो नेता भी जो है प्रचार के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, और ख़ास तौर से जो है जो बड़े नेता हैं उनको प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस भी एक स्ट्रेटेजी अभी फिलहाल बना रही है और दूसरे दल भी इसी तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं। साथ में जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से प्रचार चल रहा है और विभिन्न तरह के जो पोस्टर इत्यादि जो है प्रत्याशी के वो डाले जा रहे हैं, और प्रत्याशियों के हक में जो जनसभाएं हो रही हैं उन जनसभाओं को भी है फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी घर घर जाकर मिल भी रहे हैं, और हम जनता की नब्ज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के दिमाग में क्या है। प्रत्याशी तो अपनी बात सोच रहा है, लेकिन जनता क्या सोच रही है। एक आम जन जो है पंचकुला का, विभिन्न वार्डों से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जहां जहां उनके वोट हैं लोगों के, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं इन प्रत्याशियों के बारे में। आइए हम जानते हैं हमारी इस कोशिश में, जो कि हम सुबह सुबह सेक्टर 14 पंचकुला में पहुंचे हैं। सेक्टर 11-15 का चौक है, यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया रहती है। सेक्टर 17 से अच्छा, सेक्टर 17। तो मुझे लगता है वो पार्थ गुप्ता वहाँ से शायद खड़े। जी, वही वार्ड है ना आपका? तो क्या लगता है कि आपके वार्ड में काम हुआ है या नहीं हुआ पहले? ठीक है जी, हो रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं। हाँ जी, तो किसको देखते हैं, कौन जीत की ओर जा रहा है? प्रत्याशी तो कई खड़े हैं। जाएगी, प्रत्याशी जाएगा, यंग जनरेशन है जी, जाएगा। तो पूरे पंचकुला को, पंचकुला की तस्वीर अगर देखते हो, पंचकुला में आप घूमते होंगे, तो क्या लगता है कि क्या कमी क्या है, और काम पिछले 5 साल के अंदर जो है नगर निगम पे? क्लीननेस बिल्कुल नहीं है। जो पोस्ट सेक्टर 7 और 8 इसमें बहुत ज़्यादा गंद है,
सारी सड़कें टूटी हुई हैं, डॉग्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को तो बहुत दिक्कत आ रही है पार्किंग में। कॉर्नर वाले हाउसेस में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और टर्न करने की जगह नहीं है। गंद, मार्केट सेंटर मार्केट्स के बीच में कूड़े के ढेर हैं, बहुत गंदे सेक्टर। सफाई नहीं होती। रोजाना का यही हाल है। रोजाना का यही हाल। तो जल भराव का क्या स्थिति रहती है मानसून के दौरान? सेक्टर 8 में तो बहुत दिक्कत है, खड्डे हैं, पानी की भी दिक्कत है। हम आजकल सर्वे पे निकले हुए हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स। इवन आई कैन सेंड यू अ लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। जी, एंड स्टिल यू आर सेइंग कि भाजपा ही आएगी। सेक्टर 17 में तो सर काम ठीक है, सेक्टर 17 में ठीक है, लेकिन उसके साथ जो मौली जागरा विकास नगर वगैरह का इलाका लगता है वहाँ तो बहुत गंदा है, उसकी वजह से गंदगी काफ़ी रहती है। उसकी दीवारों के ऑर्डर पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? ठीक है जी, अच्छा है। तो कोई चोरियां वगैरह जैसे भी होती पहले 17 में बहुत चोरियां थी जी, हमारी लेन में ही, मतलब हर महीने में 1-2 बार सीन सुनने को मिलता था, खाली घरों में भी लोग चोर आ रहे थे। बट स्टिल अब मैंने 2-3 महीने से देखा है, ठीक है, काम है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल। तो किस तरह से जो है कौन सी पार्टी को आगे देख रहे हैं इन चुनावों में? मेयर के प्रत्याशी जो है श्यामलाल खड़े हैं और उधर सुधा भारद्वाज खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको? इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, आपका जो तजुर्बा है, आपने इतने चुनाव देख लिए होंगे, तो आपको कुछ आभास तो हो ही जाता है कि हाँ, हवा किस और बह रही है। हवा तो जैसे लोग महसूस करते हैं शायद बीजेपी की है अभी तक तो। जी, उनको काटते फिरते हैं इस तरह की जो है रेजिडेंट। चोरियां सरेआम हो रही हैं, दिन दिहाड़े हो रही हैं। कल पता नहीं परसों की बात है, सेक्टर 2 में 2 लेडीज़ आई हैं, वो ये इलेक्ट्रिक बाइक थी, उसकी बैटरी चुरा के लेगी, तो सरेआम चोरियां हो रही हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। एक भाई साहब, एक समस्या जो रहती है वो समस्या ये है कि अब भ्रष्टाचार जो है 116 करोड़ रुपए का यहाँ नगर निगम के अंदर ही हुआ है। भ्रष्टाचार एक समस्या है, मुझे उसके बारे में। और दूसरा जो है जो महंगाई की मार है, आज सवेरे ही 1000 रुपये जो है कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में हो सकता है पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़े हुए देखने को मिले। सर ये तो सेंट्रल लेवल का मामला है। अब उनका आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जी, उसमें ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। काम तो हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उतने ज़मीन लेवल पे उतने काम नहीं हुए जितने कि शहरवासियों को जरूरत थी। किसे देखना चाहते हैं मेयर के तौर पे? मेयर के तौर पे तो अभी फ़िलहाल तो हमें इससे, अगर हम अपनी कैटेगरीज की बात करते हैं तो हमें श्यामलाल बंसल जी ही दिख रहे हैं, तो कोई हमें और उसके अलावा कोई ज़्यादा अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनसे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि ज़मीनी स्तर पे काम करें। किस वार्ड से आते हैं आप? मेरा 3 नंबर वार्ड है। 3 नंबर वार्ड जी। तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसी रही है? 3 नंबर वार्ड में तो बहुत ख़राब रही जी, सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। ओवरऑल में अगर देखा जाए तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं सेक्टर के अंदर, कोई किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं, में हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरा नाम सौरभ बंसल है जी, मैं 13 नंबर वार्ड से हूँ, सेक्टर 4 और 21 आते हैं इस वार्ड में जी। तो किस तरह से काम कुम हुए हैं? कौन इससे पहले पार्षद रहा है और क्या लग रहा है आपको इस बार किस तरह की सिचुएशन चल रही है? इससे पहले अक्षयदीप चौधरी थे जी। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के थे। अच्छा जी। तो काम कुछ आपके उसमें हुआ है या नहीं हुआ? पता नहीं जी, हमसे तो कोई मिलना हुआ नहीं जी, अक्षयदीप चौधरी का जी। बाकी काम हमारी गिनती में तो कोई काम नहीं आया जी। तो अब आपको क्या लगता है जो अब मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में किसको ऊपर देख रहे हैं? बीजेपी है जी। अच्छा भाई है अपना जी जी जी। कोई उसमें टक्कर की बात ही नहीं है जी, वो तो एक तरफा मुकाबला है जी। अच्छा, एक तरफा मुकाबला है। हाँ जी। पूरे पंचकुला में इसी वार्ड में ऐसा देख रहे हो या कि पूरे पंचकुला में यही सिचुएशन? नहीं, हर एक वार्ड में ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे वार्ड में तो है। हम तो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी ना दीपक गर्ग को। तो आपको क्या लगता है किस वजह से जो है भाजपा आनी चाहिए और जी हमारे वार्ड के लिए तो नया फेस है, यंग लड़का, और यही पता है कि बाकी तो बीजेपी का जो साथ है वो तो है ही है। बीजेपी पार्टी ने काम भी कर रहा है और कर भी रही है, दिख ही रहा है, काम तो दिख ही रहे हैं बीजेपी पार्टी के। बाकी श्यामलाल बंसल जी तो जो हमारे मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं, वो तो पिछले 30 सालों से यहाँ पंचकुला के लिए काम कर ही रहे हैं, तो वो तो वैसे भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे। लेकिन आपको नहीं लगता सुबह सुबह भाजपा ने एक बड़ा तगड़ा झटका आज जो है जनता को दे दिया है और 1000 रुपये जो है कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, और तो आपको नहीं लगता कि ये महंगाई का एक जो झटका आम लोगों को लगेगा इससे? कमर्शियल में तो बढ़ा दिया इन्होंने
क्या कह सकते हैं जी, बाकी कंट्रीज में अगर देखा जाए तो इससे भी महंगे हैं। ये सुबह सुबह के वक्त हम पहुंचे हैं और ये सफाई कर्मी जो है यहाँ पे पंचकुला के 14 सेक्टर में जो है हैं और इनकी वोट पंचकुला में। आइए जानते हैं कि किस तरह से जो है आगे ये नगर निगम चुनाव बढ़ रहे हैं। माता जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बबली देवी। अच्छा जी। सेक्टर 14 पंचकुला रहने वाली हूँ, इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 16 पंचकुला की। अच्छा, हाँ तो जी। आपकी वोट वहाँ पे एक तो उषा रानी शायद खड़ी है वहाँ से। हाँ जी, एक उषा रानी है हाँ जी। और एक हमारे तरफ से है, हम तो लुक्का बोलते हैं, वैसे उसका नाम कुछ और है। अच्छा जी। नहीं जानते। अच्छा। और राजीव कॉलोनी से एक भाई खड़े हैं पंकज, तोती पिवाड़ है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब पार्टी के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय कुछ खड़े हैं, तो या कुछ और दलों के खड़े हैं, कि किसका लग रहा है कि हाँ कौन जीतेगा? सर वो तो ये है कि देखो जैसा कोई काम करेगा ऐसा ही सबको पता है कि कौन क्या काम करता है क्या नहीं करता है। बनने के बाद में तो आपको पता है कि भाई कोई किसी को नहीं करता। जैसे हम लोग अपना सफाई का काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम ड्यूटी करेंगे तो खाना खाएंगे, नहीं तो चाहे कोई भी बने कोई किसी का साथ नहीं देता। क्योंकि मैं विधवा लेडीज हूँ, विडो हूँ मैं। आज तक मैंने डिपू से राशन नहीं लिया, क्योंकि ये बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी तनख्वाह अकाउंट में आती है तो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। अब मेरे पीछे बच्चे 5 हैं और मैं झाड़ू वालों में काम कर रही हूँ, तो विडो होने के साथ मेरा बनता है भी मेरा राशन कार्ड होना जरूरी है। तो नहीं है, चाहे किसी भी एमसी को बना ले, बस ये है कि हम ये सोच लेते भी हमारा काम है। अब मेरे घर की 6 वोट है, चलो ठीक है भाई हम तो दे देंगे वोट। पंचकुला की सफाई का जिम्मा आपके पास है जी, और जी, आप सफाई करते हो जी। सुबह रोज जो है हाँ स्वच्छ जी। पंचकुला बनाते हो। तो राशन का आपने बताया कि राशन कार्ड आपका नहीं बना हुआ, राशन नहीं मिलता है पार्टी नहीं को? जी, हाँ तो नहीं राशन एक परिवार के मेंबर को मिलता है? नहीं मिलता? नहीं नहीं मिलता हमें, जिसमें कि मैं विडो हूँ। होना चाहिए, क्योंकि विधवा जनानी है, अगर 5 बच्चे पाल रही है तो वो किस मुद्दे में पालेगी। थोड़ा ये हो जाता है कि भाई चलो तनख्वाह मिल रही है, थोड़ा गवर्नमेंट का सहारा मिल जाता है तो उससे गुजारा हो जाता है। पर हमें तो लोग कह देते हैं डिपो वाले के पास जाओ या किसी एमसी के पास जाओ, नहीं नहीं तुम्हारी तो तनख्वाह आती है अकाउंट में तो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। इंदिरा कॉलोनी का एक मसला और है। इंदिरा कॉलोनी के अंदर जो है वहाँ लोगों को बोला गया था कि यहाँ इनको फ्लैट दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे, और उसके पैसे भी उनसे लोगों से लिए गए थे। हाँ, तो पहले वादे करे थे। हाँ जी, वो तो बहुत पुरानी बात है, उसमें सबके पैसे भरे हुए हैं। चलो वही बात है कि भाई सिर पे अपनी छत है, यहाँ कॉलोनी में रह रहे हैं तो ठीक है भाई। चलो ये भाई जी हैं चंद्रमोहन जी, ये इनकी बसाई हुई कॉलोनी है, इन्हीं के सहारे पे हम रह रहे हैं, तो भी ये उठने नहीं देते। इनका बहुत अच्छा साथ है भाई हमारे साथ में। भाई ये इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी को उठने नहीं देते भाई जी चंद्रमोहन जी, इनके बाप के टाइम तक की कॉलोनी बसी हुई है। तो हम तो यही कहेंगे भाई चलो सिर पे छत है और जब कभी देंगे तो दे देंगे, नहीं तो अपना उठा के सामान चले जाएंगे। तो मतलब भजन लाल जी ने ये कॉलोनी बसाई थी। हाँ जी, और जबकि उसके बसी बाद है। से जो है उठी नहीं है, लेकिन वादे तो कईयों ने करे होंगे कई तरह के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। बहुत तो ने किया, फिर क्या कहते हैं वादे ही करते हैं ना, काम तो पूरा नहीं होता है ना। हाँ जी, तो कोई फ्लैट और कईयों को लेटर भी दिए थे भी हाँ ये आपको जो है इस जगह पे दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई फ्लैट फ्लूट या कुछ जमीन नहीं वगैरह नहीं 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 जी, नहीं जी, नहीं। तो भैया आप बताएंगे आपकी कहाँ पे वोट है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है सर, सेक्टर 17 से रहता हूँ मैं जी। और मेरी राजीव कॉलोनी की वोट है सर। राजीव कॉलोनी। हाँ, 6 नंबर वार्ड की। अच्छा, हाँ तो जी। कौन कौन यहाँ से प्रत्याशी खड़े हैं? सर वैसे तो काफी बंदे उठे हुए हैं, बाकी एक दो कोई मैं जानता हूँ, एक ज्योति पिवाल है हाँ हाँ। और एक प्रेम एक उषा रानी भी है। अच्छा। इनको जानते हैं। हाँ, एक पंकज भी है जी। हाँ जी। हाँ, ये इंदिरा कॉलोनी भी उसी, राजीव कॉलोनी उसी कुछ राजीव कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में आती है और कुछ अलग है, मतलब बीच में कुछ से होगा कोई सिस्टम बीच का। हाँ जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सर ये तो जोर है ज्यादा? नहीं, ये तो सर नहीं बता सकते, क्योंकि काफी दुनिया उठी हुई है, तो जनता को ऊपर बात है ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस चीज का नहीं, तो नहीं फिर भी पता। आपको लगता है कि किसने काम करा किसने नहीं काम करा? भारतीय जनता पार्टी है, हमारी कांग्रेस है? तरफ तो सर वो ज्यादा करके ज्योति पिवाल का, जो वाजपेयी की तरफ से खड़ा हुआ ज्योति पिवाल, उसका ही है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि भाजपा ने काम किया है और उसको जो काम है तो पहले तो जी सर वो कांग्रेसी थे ना, जो पंकज भाई था, एक उषा रानी थी, हमारी तरफ तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं। अब देखो वाजपेयी का कोई बंदा जीतेगा तो या कोई और जीता है, देखो काम कैसा करेगा, क्योंकि हमारी तरफ तो ना गली गुली नाली नूली सब टूटी हुई, कोई सुविधा नहीं उधर तो। अच्छा, कोई वहाँ पे सुविधा नहीं है? नहीं। पानी की कोई ना। पानी मिलता है पीने का? पानी का पीने का तो मिलता प्रॉपर 2 टाइम में, फिर नाली नूली की गली गुली की कोई सुविधा नहीं। सीवरेज वगैरह का क्या हिसाब किताब कुछ है? नहीं, सीवरेज कुछ नहीं सर। वो तो जिसके पास में नाला पड़ता है वही पाइप डाल के
और नाला में डाल दो ना, तो सीवरेज तो कुछ नहीं है जी वहाँ। अच्छा, सीवरेज वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा, तो और सुविधाएं किसी तरह की सरकार से मांगी हो या पार्षद से मांगी हो? इससे पहले कौन नहीं पार्षद सर, है वहाँ पे? इससे पहले तो सर पंकज था। अच्छा, कौन सी, भाजपा का? नहीं, अपने कांग्रेस का पंकज। अच्छा, कांग्रेस का। तो कोई उससे जो है फायदा नहीं हुआ आपको? नहीं, माने को तो सर कुछ फायदा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो कहती है कि ये अवैध कॉलोनियां है। नहीं सर, हमारी तरफ तो कोई काम हुआ नहीं। बाकी इलेक्शनों के टाइम तो सब पहले अवैध होती, बाद में तो कुछ नहीं होता। इलेक्शनों के टाइम तो सारे ही आ रहे हो मांगने के लिए वोट, तो जी जी जी, वो तो फिर बाद में अवैध हो जाती है ना। अब तो कोई अवैध बता ही नहीं रहे। जी जी जी।